कि उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जैसे चालाक पार्टी है जो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक रंग में रंगी हुई पार्टी है, जिसका न तो किसी विकास से कुछ लेना देना है, न आम आदमी से कुछ लेना देना है, केवल सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा प्रभावशाली गठबंधन बने, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करे और कहीं ना कहीं एक जो है लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो उत्तर प्रदेश में। वेब समाचार 24x7 से अंकित सिंह। मैं इस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हूँ और हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता माननीय डीपी यादव जी मौजूद हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि पार्टी की स्थापना कब से क्या हुई, किन सिद्धांतों पे काम कर रही है? देखिए, हमारे पार्टी की स्थापना करीब 3 साल पहले हुई है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नाम से, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर, गांधी जी के विचारों पर, कहीं न कहीं सरदार भगत सिंह के जो बताए गए रास्ते पर थे। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, इनको न्याय दिलाने के लिए हुई है हमारे पार्टी की स्थापना। और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, उससे लोगों को मुक्त कराने के लिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, जो है उत्तर प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश में अगर युवा रोजगार मांगता है तो उसको लाठी डंडे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन करके इसके द्वारा जो तमाम तरह के मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पार्टी का गठन हुआ है। जैसे 2022 का चुनाव अब कुछ ही महीने बाकी है, किन मैनिफेस्टो के साथ आप इस चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, 2022 के चुनाव में जो हमारे पार्टी का, जैसा कि मैंने बताया, गठन, जो हमारे नेता का जो नारा है कि भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, तो हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हमारे पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर पार्टी की सरकार बनती है, सरकार में शामिल होती है पार्टी, तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में प्रत्येक जो है एक युवक और युवती को सरकारी नौकरी, अगर कुछ लोग वंचित रह जाते हैं तो उनको जो है स्नातक पूरा करने के बाद 5 लाख, जिससे सम्मानपूर्वक वो अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर दें, वो दिया जाएगा। जो चिकित्सा व्यवस्था जो है चरमरा गई है उत्तर प्रदेश में, दवाइयाँ नहीं है, चिकित्सक नहीं है, तो उनको चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण रूप से, पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो, वो सुविधाएं दी जाएंगी। किसानों की व्यवस्था, अभी आप देखिए कई जगह से दुखद समाचार आ रहे हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, लाइन में लगे लगे उनकी मृत्यु हो जा रही है, उनको लाठी डंडे मिल रहे हैं। कितना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को आप खाद बीज नहीं दे पा रहे हैं। उनको खाद बीज की व्यवस्था कराना, सिंचाई की व्यवस्था कराना, उनको जो बुनकर लोग हैं उनके लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था कराना, शिक्षा जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चरमरा गई है, सरकारी स्कूलों के आप हालत देख लीजिए, वहाँ पर समुचित चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था नहीं है। तो उस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारे पार्टी का जो है लक्ष्य है, हमारे पार्टी का जो प्राथमिकता है। आप देखिए, अवैसी साहब और जो है चंद्रशेखर रावण जी, ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात आपके अध्यक्ष जी से हुई। उसमें से ओम प्रकाश राजभर जी, आप देखिए अखिलेश जी से गठबंधन कर लिए। अभी तक आपका पार्टी का गठबंधन किससे होगा कि अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे 403 विधानसभा क्षेत्रों में? तो कहीं ना कहीं गठबंधन तो लेट हो रहा है। देखिए, राजनीति में जो है कि मुलाकात एक औपचारिक प्रक्रिया है, लोगों के आपस में नेताओं से मुलाकात होती रहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत अनुभव है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। करीब उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 दशक की राजनीति की है, 40 साल से ज़्यादा का उनको राजनीतिक अनुभव है। तो उत्तर प्रदेश में हर नेता की ये ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि अगर हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित होना है, उत्तर प्रदेश की राजनीति करना है, तो हम एक बार कम से कम आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी से मुलाकात करें, उनसे रूबरू हों। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना बाकी न होगा कि जहां उत्तर प्रदेश के राजनीति में आदरणीय श्री शिवपाल जी वाकिफ न हो। कोई भी आप
403 विधानसभाओं की भौगोलिक स्थिति उठा के देख लीजिए, आर्थिक स्थिति लोगों की उठा के देख लीजिए, सामाजिक स्थिति लोगों की उठा के देख लीजिए। अगर आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे तो वो सारा आपको बता देंगे। तो इसी के तहत आए थे ओवैसी जी भी, उनकी मुलाकात हुई, और राजभर जी भी आए थे, रावण भी आए थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ इच्छा भी होती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुभवों का लाभ लें, उनसे कुछ सीखें। अब जहाँ तक आपके गठबंधन की बात रही, तो देखिए उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जैसे चालाक पार्टी है, जो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक रंग में रंगी हुई पार्टी है, जिसका न तो किसी विकास से कुछ लेना देना है, न आम आदमी से कुछ लेना देना है, केवल सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा प्रभावशाली गठबंधन बने कि जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करे और कहीं ना कहीं एक जो है लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो उत्तर प्रदेश में। तो ये प्रभावशाली गठबंधन किससे होने वाला है? जी देखिए, इसके तहत हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो प्राथमिकता है, जो पहली प्राथमिकता है, वो निस्संदेह समाजवादी पार्टी है। वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो और समाजवादी पार्टी के और भी जो दो दल हैं छोटे छोटे, वो एक मंच पर आएँ। जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सिद्धांत है, जो विचार है, जो लोहिया के विचारों में विश्वास रखते हों, जो गांधी जी के विचारों में विश्वास रखते हों, जो चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों में विचार रखते हों, जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, वो सब एक मंच पर आ जाएं, जिससे प्रभावशाली गठबंधन बन जाए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर किया जा सके। अखिलेश जी का तो कहना है कि शिवपाल जी से अभी तक कोई गठबंधन की बात नहीं हुई या करने को तैयार नहीं। देखिए, ये करने की तैयार नहीं है या कोई बात नहीं है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर सारा कुछ निर्भर है। वो जैसा निर्णय लेंगे उसी प्रकार का होगा। अब चूंकि दो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों में जो भी बातचीत हो रही है, अभी वो पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, ऐसा किसी प्रकार का। अब हम लोग उनके प्रति ज़्यादा कुछ न कह करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में ज़्यादा हमारा विश्वास है, हम लोग उसमें विश्वास रखते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे उसको हम लोग मानेंगे, और जैसा भी गठबंधन का स्वरूप होगा, अभी चुनाव में थोड़ा समय है, तो आप देखिए किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं, क्या कहते हैं। हम सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में प्रभावशाली गठबंधन है, और सभी कहीं ना कहीं इसको लेकर के आशान्वित हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक प्रभावशाली और मजबूत गठबंधन तैयार करेंगे। युवाओं के लिए आपकी पार्टी में क्या विशेष? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी जो कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, नौकरियां हैं नहीं उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था कि हम 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवाओं के मामले पर, रोजगार के मामले पर पूरी तरह से फेल हो गई। तो हमारे पार्टी का ये कहना है कि अगर युवा रोजगार पाएगा, नौकरी पाएगा, तभी उत्तर प्रदेश खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसके लिए हमारे पार्टी प्रत्येक घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं उसको मिल पाता है किसी वजह से, कारणवश, तो कहीं ना कहीं जो युवा स्नातक कर लेंगे उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा, जिससे एक सम्मानपूर्ण तरीके से वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें, अपना जीविकोपार्जन कर सकें। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी पार्टी दृढ़ संकल्पित है। ये हर स्नातक छात्र को दिया जाएगा कि कुछ का कुछ मानदंड? नहीं, बिल्कुल, ये हमारी कोशिश है कि हर स्नातक छात्र को, क्योंकि स्नातक के बाद अगर उसके आगे पढ़ने की इच्छा है, परास्नातक करना चाहता है, PhD करना चाहता है, किसी सब्जेक्ट में और कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए उसको सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन स्नातक के बाद वो अगर अपना स्वयं का रोजगार करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसको ये पैसे दिए जाएंगे, जिससे वो अपना जो है सम्मानजनक एक व्यवसाय शुरू कर सके। ठीक है, आप देखें हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता माननीय DP यादव जी थे। इन्होंने तमाम बातें साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना। थैंक यू।